फास्ट एक्सपीरियंस आपको दिख जाएगा। पावरफुल डिफेंस सर्च कर लेना, वहाँ पे आपको सब्सक्राइबर दिख जाएंगे। अभी खोला फिलहाल में चैनल, आपके लिए एक वीडियो डाल भी दी है। ऐसे नोट्स तो मतलब रिवीजन कर लोगे आखिरी के टाइम में तो मस्ट डू है भाई, सब कुछ रिवाइज होता है मिनिमम टाइम में, मतलब करना है तो करना है। वो वाला माइंडसेट हमें कम से कम लास्ट के 15 डेज में तो विद फुल एक्यूरेसी इनकलकेट करना ही पड़ेगा। ये दिलाएगा मेरे को सारी सामान, दिला दोगे? नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आखिरी के 15 दिन बचे हैं हमारे CDS एग्जाम को लेके, सो कहना पड़ेगा ना, लेट्स गो पावरफुली। सुबह की शुरुआत करी हमने टू डू लिस्ट बना के, जिसमें हमने इंग्लिश में बताया कि हमें आज रिवाइज करनी है पूरा इंग्लिश का सिलेबस A to Z, कैब भी रिवाइज करना है, साथ ही साथ प्रैक्टिस करनी है ओसवाल की किताब। और वही अगर जीके में देखें तो मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, तो बायोलॉजी केमिस्ट्री का मुझे पूरा करना है, जिसके 18 क्वेश्चन वेटेज है, साथ ही साथ करंट अफेयर्स भी करने हैं। आज ये पूरा दिनचर्या होने वाली है। विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट लेट्स स्टार्ट इंग्लिश रिवीजन। CDS देने वाला हर व्यक्ति को पता है कि इंग्लिश इज द सब्जेक्ट दैट इज द गेम चेंजर। आप जितना स्कोर मैक्सिमम कर सकते हो इंग्लिश में करो, बिकॉज जीके इज अनप्रैक्टिकल बट इंग्लिश इज मोस्टली प्रैक्टिकल। और हम वही भाई 2 से 2.5 घंटे इंग्लिश रिवाइज कर लेते हैं, ताकि हमारा रोल जो है वो ब्रश अप हो जाए और प्रैक्टिस भी करते रहते हैं साथ के साथ। सो फॉर दैट माय टारगेट इज अटेम्प्टिंग 100 क्वेश्चन एंड डूइंग 90 करेक्ट। भाई मेरे गांव से एक भाई आ रहा है मेरा, और वो मेरे लिए अपने गांव की ताजी ताजी चीजें लाया है। जैसे गांव का जो हमारे यहाँ का भुट्टा बहुत फेमस है, मेज जिसे बोलते हैं, जिसके आप स्वीट कॉर्न खाते हो। और साथ ही साथ गांव की बहुत चीजें होती है, दाल वगैरह और बहुत सारी सब्जी वगैरह होती है गांव की, जो थोड़ी थोड़ी ले आया है। वो मेन्यू से मंगवाया था। ये भाई से मिलेंगे और लेके आएंगे, फिर दिखाते हैं वो क्या क्या सामान लाए हमारे गाँव से। सामान लाए अपने गाँव का देसी खाना। थोड़ा सा गांव के, जब भी कोई भाई जाता है गांव तो मैं मंगवा लेता हूँ, इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है यार, खाने पीने में भी अच्छा लगता है गांव की चीजें हैं। तो चलते हैं। ये मेरा भाई आया, ये दिलाएगा मेरे को सारी सामान, दिला दोगे? ये सब ले लिया, ये सब ले लिया, ये भी ले लिया है। स्पाइसी है। अब कुछ दिनों बाद भाई गांव से आया, दिखाते हैं क्या है क्या नहीं, फिनिश करते हैं। सो भाई ये है मेज। मुझे कमेंट में बताना कि किस सीजन में ग्रो करते हैं। साथ ही साथ भाई ये अपनी आलू, भाई ये आलू की पता है पहचान क्या है, कि इसकी जो डस्ट होती है ना वो ऐसी की ऐसी रहती है, जो खुशबू होती है वो अलग लेवल की होती है हमारे यहाँ। हम सबको पता है यूपी बिहार में तो एलोवेरा ऑयल चलती है, तो वहीं क्या है। और ये भाई कुछ दाल, मुझे नाम तो नहीं पता भाई इस दाल का, लेकिन घी बना के खाया तो अच्छी लगी थी बहुत। खैर बहुत सब्जी खेल ली, अब क्वेश्चन खेलने का समय आ चुका है, मतलब अब हो चुकी है आपसी प्रैक्टिस क्वेश्चन करने का। CDS जर्नी से मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा था, जो उनकी इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस है, अब भी कर सकते हो। आप लोग इंग्लिश का मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो मुझे कमेंट में ही बताते रहना भाई कि कैसी तैयारी चल रही है आप लोग। इंग्लिश हमने कंप्लीट कर ली है, ठीक है। 4-5 घंटे इंग्लिश प्रैक्टिस भी कर ली है, नोट्स भी रिवाइज कर लिए हैं आज। और देखो भाई इंग्लिश तो अब ऐसा खेल है ना कि जितना प्रैक्टिस करते जाओ, कॉन्सेप्ट्स पढ़ते जाओ, उतना ही आपका आगे बढ़ते जाएगा। तो वही अभी हम कर रहे हैं। तो आज बायोलॉजी और केमिस्ट्री करने वाले हैं, और बायोलॉजी के 10 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री के 7-8 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल 18 क्वेश्चन मान लो आप एवरेज। तो आज 18 क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, और मतलब बायोलॉजी केमिस्ट्री फुल सॉर्ट आउट करने वाले हैं विद ईच एंड एवरी नोट्स। जनरली मैं CDS जर्नी के नोट्स फॉलो करता हूँ, एंड ऑल्सो आई हैव परचेज्ड फ्यू ऑफ देम, जो कि थोड़ा सा उनसे अलग हैं। बट एट द एंड जो है कंटेंट पढ़ना है मेरे को, और साथ ही साथ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करनी है। आज जो भी टास्क हमने उसको लिखा है टू डू लिस्ट में। सो लास्ट 15 डेज आर लेफ्ट, सो वी हैव टू लीव नो लूप होल्स। तो उसके लिए हमें आज मतलब करना है तो करना है। वो वाला माइंडसेट हमें कम से कम लास्ट के 15 डेज में तो विद फुल एक्यूरेसी इनकलकेट करना ही पड़ेगा। सो वी विल डू डैट। एंड अभी हमें इंग्लिश करके थोड़ा सा आराम कर रहा हूँ, थोड़ा सा अपडेट कर रहा हूँ। भाई आप लोग के लिए एक चैनल खुला है ना, पावरफुल डिफेंस के नाम से, वहाँ पे आप फॉलो कर लो। क्योंकि भाई जितनी भी डिफेंस की बातें है ना मेरी SSB से रिलेटेड, क्योंकि इस चैनल में मैंने वीडियो बनाई थी, बट वो थोड़ा सा ये पर्सनल लाइफ पे जा रहा है चैनल, कि अपनी जो कंटेंट है, जो हम मेहनत कर रहे हैं वो दिखा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ जो चीज़ डिफेंस को लेके है, सिर्फ डेडिकेटेड डिफेंस ओनली, वेदर इट्स माय एक्सपीरियंस ऑफ SSB एग्जामिनेशंस एंड ऑल, ओनली डेडिकेटेड डिफेंस। ऐसा नहीं है कि SSC का कुछ उसमें पूछने वाला है, ऐसा नहीं होने वाला है। ओनली डिफेंस, मतलब SSB, NDA, CDS, FCAT, ऑल द एग्जाम्स दैट आई विल बी टारगेटिंग एंड क्लियरिंग ऑल्सो। जो मेरा एक्सपीरियंस SSB का है, पास्ट एक्सपीरियंस आपको दिख जाएगा। पावरफुल डिफेंस सर्च कर लेना, वहाँ पे आपको सब्सक्राइबर दिख जाएंगे। अभी खोला फिलहाल में चैनल, आपके लिए एक वीडियो डाल भी दी है। अभी आने वाले टाइम पे और वीडियो आने वाली है, तो उसको डू सब्सक्राइब। आपकी SSB आने वाली है तो भी, और डिफेंस एस्पिरेंट हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो अभी हम लोग चलते हैं बायोलॉजी केमिस्ट्री करने। 3 बजे तक भाई हमने इंग्लिश करा है, ठीक है। लगा लो 4-5 घंटे इंग्लिश करा है हमने। बायोलॉजी के नोट्स रिवाइज करूँगा CDS जर्नी से, डिजिटल नोट्स हैं, आप भी जाकर डाउनलोड कर लिया करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है भैया, सब कुछ करवा देते हैं। और कोई प्रमोशन नहीं है भाई, अच्छे हैं इसलिए बता रहा हूँ। और साथ ही साथ भाई अपना केमिस्ट्री के भी नोट्स हैं, वहाँ से पढ़ेंगे। तो पहले बायोलॉजी फिर केमिस्ट्री, और बहुत ही प्रायोरिटी रखना है, और 2 महीने करंट अफेयर्स भी करने हैं। तो लेट्स गो।
1.5 से 2 घंटे बायोलॉजी रिवीजन करने के बाद भाई हमने जो कॉर्न हमारे घर पे आया था वो हम पकाने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो क्योंकि इसको बनाना है, आवाज़ बहुत तेज़ आ रही थी बट फिर भी हमने खाया। इसको थोड़ा सा जल रहा था बट कोई नहीं यार, देसी भुट्टा है हमारे। आप लोग भाई कहाँ से हो और आपके यहाँ की कोई चीज़ फेमस हो तो भाई वो भी कमेंट में जरूर से बता देना भाई। SSB इंटरव्यू वगैरह में जो आप अपने एरिया के बारे में बताते हो उससे आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपकी लोकेशन में क्या चीज़ उगाई जाती है, वेदर इट्स वेजिटेबल हो गया, जो भी आपकी जो लैंड होती है, कौन सी सॉइल होती है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए एज ऑफिसर। मान लो इसी मेज़ की बात कर लो मैं, अगर मैं आपसे पूछूं भाई ये मेज़ कौन से सीजन में ग्रो होती है, खरीफ में कि रबी में, कौन सी सॉइल में होती है जनरली, तो ये सब बताना आपको आना चाहिए। अभी कहने को तो हमने खा लिया, लेकिन भाई ये एक बहुत अच्छा रिसोर्स की तरह यूज़ होता है हमारे गांव में। अब इसको तो हम डस्टबिन में फेंक देंगे, लेकिन गांव में इसका बहुत अच्छा यूज़ है। जो चूल्हे होते हैं ना, चूल्हे उसमें खाना बनाते हैं, उसमें ये यूज़ होता है। और इसमें ऐसा मतलब गैस यूज़ किया जाता है भाई। ये वो जगह इसके ऊपर का जो ये रैपर होता है ये हो गया, ये सब भाई आग लगाने का काम आती है। और इसको हम नेरा बोलते हैं अपने गांव की भाषा में। इसको हम यूज़ करते हैं फिर हम आग वाग लगाने के लिए। इसको आप डाल दोगे 10-15 आपकी बढ़िया आग सुलग जाएगी, आपकी सब्जी बन जाएगी जला जला के इनको। तो अब भगवान ने ऐसा रिसोर्स बनाया, बट यहाँ डस्ट में फेंकना है। गाँव में इसके बहुत यूज़ है यार, तो गांव से बहुत कुछ सीखना चाहिए हमें। तो एक बार ये CDS का हो जाए एक बार क्लियर, उसके बाद फिर गाँव भी जाते हैं, वहाँ भी आपसे मिलाएंगे सबको। ठीक है यार, बस इसी खुशी में मेहनत करते हैं कि हर चीज़ पॉजिटिव रखते हैं। एक होप होती है इंसान के अंदर कि ये होगा तो हम एग्ज़ाम के लिए होगा तो हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। हमारा भी यही है, वैष्णो देवी का भी प्लान है और बहुत जगह का प्लान है। बस एक चीज़ है कि क्लियर होना चाहिए। इंग्लिश कर दी भाई हमने। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस के प्रेपोजिशन के जो फिक्स्ड फ्रेजल वर्ब होते हैं ना, फिक्स्ड प्रेपोजिशंस होते हैं, वो हमने करने का ट्राई किया। CDS जर्नी से प्रैक्टिस कर रहे थे। इंग्लिश तो भाई ऐसा सब्जेक्ट है कि जितनी प्रैक्टिस करो उतना कम है, बस प्रैक्टिस करते जाओ। नाउ आई विल टेल यू कि एक्चुअली व्हाट हैपेंड इन माय कॉलेज। तो लिस्ट आई है हमारी डिटेल लिस्ट, उसमें एक्चुअली हुआ क्या है। ये लिस्ट है उन स्टूडेंट्स की जिनकी अटेंडेंस बहुत ही कम है। हमारे कॉलेज की स्ट्रेंथ है, जो हमारे AC ब्रांच की स्ट्रेंथ है 180, एंड 180 में से टू बी वेरी फनी मैंने बताऊं, 180 में से मैं बताऊं आपको मोर देन 130 प्लस स्टूडेंट्स का तो नाम डिटेल लिस्ट में ही आ गया है। नॉट टू वरी अबाउट दैट, सेमेस्टर से बैन नहीं हुआ। आप लोग कह रहे थे यार सेमेस्टर से बैन हो गए, तो कैसे? सेमेस्टर से नहीं हुआ वो बैन। द बैन वाज ऑन द एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द कॉलेज, एंड फॉर मी टू बी वेरी क्लियर, इट इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन। जो कॉलेज वाले हैं वो समझ रहे होंगे। अब इसको कोई गलत मत समझना यार कि तुम कॉलेज एग्जाम्स को हल्के में ले रहे हो, बट दे आर नॉट। सो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी के लिए डिटेन हो रखे हैं, तभी मैं कॉलेज जा रहा था लगातार 3-4 दिन से, और पढ़ाई आज छुट्टी मिली है तो आज करा मैंने पढ़ाई। होप यू लाइक द व्लॉग। देखो अब 13 अप्रैल 2025 को हमारा पेपर आने वाला है। नोटिस आ चुका है, शेड्यूल आ चुका है UPSC की वेबसाइट से, ये आपको दिख रहा होगा। अब भाई शेड्यूल आ गया है तो मेहनत करना कंटिन्यू कर दो, जितना पढ़ लिया। नाउ इट्स टाइम फॉर रैपिड रिविजन, ओनली क्वेश्चंस प्रैक्टिस एंड ऑल द PYQ जितने हो सके प्रैक्टिस करो। Now this is the push time, powerfully push time, and not to worry about the result। हम सब रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बट हम सबका जब रिटन एग्जाम क्लियर होगा देन आवर नेक्स्ट प्रोसेस इज SSB प्रोसेस। तो SSB के लिए अगर आप अच्छा स्टे ढूंढ रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा SSB स्टे, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल एंड कंफर्टेबल स्टे लोकेटेड इन इलाहाबाद, भोपाल, जलंधर। तीनों ही जगह आपको इसका SSB स्टे मिल जाएगा। जब भी SSB देने जाओ तो भाई अपना जो स्टे है वो यहीं बुक करके जाओ। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.ssbstay.in, वहाँ पे जाओ, प्री रजिस्टर करके जाना। जितने भी कैंडिडेट्स हो, मेल हो या फीमेल, डिजाइन फॉर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स ओनली, स्पेशली फॉर डिफेंस एस्पिरेंट्स। टेंशन फ्री होकर जाओ SSB देने।